इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जामवंत बाबा ने सबके सुन लिए, कोई बोले हम 7 जाएंगे, 70 जाएंगे, कोई 75, कोई 80 आदि आदि कहते रहे। जामवंत बाबा बोले भगवान ने जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप लिया था तो 2 घड़ी में मैंने 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। किष्किंधा कांड अंतिम चरण है। बलि बांधत प्रभु बाड़वो सो तनु बरन न जाय, उभय घरी महदी 7 प्रदक्षिण। क्या युवानी को धिक्कार है। तब अंगद जी ने कहा प्रभु मैं जा सकता हूं, आने में संदेह है, कारण अक्षय का। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो अंगद जी उत्पाती भी कम नहीं थे, बड़े तेज थे। आए दिन अक्षय को ठुकठुकाते रहते थे। एक दिन शिकायत किया गुरुजी से। गुरुजी ने कहा अंगद ने पीछे से अक्षय ने एक घूसा भी धर दिया तो शरीर शांत हो जाएगा, इसलिए सावधान। तो वही कहते हैं कि जिय संशय कछु फिरती बार, इसलिए हनुमान जी ने पहुंचते ही भट्टों के साथ सबसे पहले अक्षय का ही समापन किया। खतरा समाप्त हो तो देखा जाएगा जो होगा। तो जामवंत बाबा ने मर्यादा बचाई, कही आप युवराज हैं और युवराज को भेजकर मर्यादा के साथ खेल करना अच्छा नहीं है। अब जाएगा कौन? ये युवराजे हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, तो ये कोई 70, 60, 75, 80, 85 तो कौन जाएगा? अब देखिए कथा कह रही है, चर्चा चाहे जो हो, भगवान जिससे अपना काम कराना चाहते हैं वही उनका काम कर पाता है। भीड़ कितनी लगी हो, लोग कितने हैं, आया राम से गया राम, गया राम से आया राम, परंतु भगवान किसको निमित्त बनाते हैं? 5 पांडव हैं। भगवान ने पार्थ से कहा देखो क्या करना हो तो छोड़ो, आप तो बस निमित्त बनो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। आप निमित्त बनो। हमारे अनुज अरविंद जी भी पिछले 5 वर्षों से मेरी राम कथा यहां करवा रहे हैं। कोई अध्यक्ष जी को बुलाए थे, कोई यादव जी को बुलाए थे, कोई किसको बुलाए थे, दुनिया भर के लोग। अवंत में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान और नर्मदा मैया ने ही कथा करवा ली। ये 5 वर्षों से मेरे से कह रहे थे कि भैया एक बार आपका आशीर्वाद मिलता। हमने कहा जब कहो तब आ जाएंगे, परंतु सावधानी रखना भैया। देखो तैयारी कर लेना तभी बुलाना है। ये बेचारे तैयारी तो बहुत किए, और आप सुन रहे हैं, इससे बड़ी तैयारी क्या है? यज्ञ में भगवान उपस्थित हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान लोग पधारने वाले हैं। मां नर्मदा का पावन तट है। होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो ये सुयोग अब बनना था, अब बना, तब से लगे लगे अब सुयोग बनी गया। उसी प्रकार भगवान का काम कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये भगवान सब निश्चित और नियत रखते। जामवंत जी बाबा हनुमान जी महाराज के पास पधारे, क्योंकि जामवंत जी तो जानते हैं यही इस काम को करने में सक्षम हैं। मुद्रिका इन्हीं के पास है। भगवान ने संदेश भी इनसे कहा। पहुंचे, कहा ये रे चपति सुनो हनुमान, का चुप साधि रहो। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो
तात तुम पर। इतनी प्रशंसा किए तथा जगे नहीं हनुमान जी महाराज, राम भजन में लगे रहे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम। जब जामवंत बाबा ने प्रभु स्मरण करके ये कहा, राम काज लग तब अवतारा, तो सुनत ही भय पर्वता। श्री हनुमान जी महाराज ऐसा स्वरूप लिए मानो पर्वत तालिका खड़ी हो गई और गदा हिलाते हुए बाबा बोल पड़े, सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद करी बारह, नीलनाथम जल निधिकारा, नीलनाथम सहित सहाय राम नहीं मारी, राम यहाँ त्रिभुवन पारी, जामवंत में पूछो कोई, जामवंत में पूछो उचित सिखावन दीजो मोहि, इतना करे उतात तुम जाई, इतना करे उतात तुम जाई, सीत ही देख करहु गदा हिलाते हनुमान जी सिंह गर्जना करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सहित सहाय, सहायकों समेत रावण को मारकर समुद्र में झोंको, गीतावली रामायण। लंका के तीनों कूट उखाड़ रहा हूं, खनन कर दूं सेना को रावण की। कहिए आज्ञा क्या करना है, आज्ञा करिए। हनुमान जी को जामवंत बाबा बोले, पहले नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। इतना काम है, जाकर माता जी को देख करके आके खबर करिए, बस। इतना नहीं करना, इतना करना है। सीत ही देख कहो सुधी आई, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेन संग संहारि निश्चर नाम सीतिया, लोक पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानी, जो सुनत गावत खात समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पादो मधुकर दास तुलसी गावै, दास तुलसी गावै, दास तुलसी गावै। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम जी सीता ही आनी। यहां एक बड़ा सुंदर न्याय है। कार्य का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है, सुखी रहने का महामंत्र है। कार्य का बंटवारा हो और फिर उसका निरीक्षण हो, जिसको जो कार्य दिया वो किया कि नहीं किया। कई लोग बड़े अद्भुत होते हैं, लाख काम बांटो, अपना नहीं करेंगे, दूसरे को करने नहीं देंगे। पूछो क्या कर रहे थे आप? ये कर रहा था, वो कर रहा था, बी कर रहा था, डी कर रहा था, लेकिन आपको जो काम बांटा वो उसको तुम भुला गए। ले ऐसे लोग अपने में एक समस्या है, अपना करेंगे नहीं और दूसरे को काम करने नहीं देंगे।
जामवंत बाबा क्या कहते हैं, आपका कार्य क्या है? सीत ही देखी कहु सुधी, ये कार्य का वर्गीकरण हुआ। आपने ऊपर जो कहा वो सब आपका काम नहीं है। कपिसेन संग केवल सेना संग में संहार निश्चर, राम जी सीत ही आनी है। माता जी को प्रभु लाएंगे, तीनों लोक यश गान करेगा। जो सुनत गावत गावत कहत, कथावाचक हम है ना, कहत ऐ समुझत। जो सुनत यजमान अरविंद जी, इस कथा के मूल यजमान तो अरविंद जी हमारी बहुरानी है। जो अभी जिसको बनाने ABCDEFGH जो भी हो, सुनत गावत कहत और श्रोता समुझत, परम पद नर पावई। चारों परम पद के अधिकारी हो जाते हैं, परम पद प्राप्त हो जाता है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भगवान के श्री चरण कमलों का भ्रमर, इसलिए इसको बार बार गाता रहता हूं। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर यरु, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि ऋषिरा। भाव रोग की दवाई है, चूरन है ये क्या? राम यश। जो स्त्री पुरुष सुनेगा उसके सारे मनोरथ श्री राम प्रभु पूर्ण करेंगे। ये कथा है क्या? नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि शोभा, सुनिय तासु गुण ग्राम, जा सुना अघ खग बधी। नीलांबज श्यामल कोमलांगम मेरे सरकार, नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम, सुनियता सुगुण ग्राम। जिसका नाम पाप रूपी पक्षियों को वध करने के लिए बधिक के समान। कितना विशेषण, कितना वैशिष्ट्य और कितना आनंदमय भाव। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बस कथा सुनते रहो, कल्याण होगा। सुनो, आगे के कांड का नाम है सुंदर कांड, जिसका लोग निरंतर पाठ कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, खूब करते हैं। 60 साल से कर रहे हैं, 100 साल से कर रहे हैं, 90 साल से कर रहे हैं, 10-12 साल से कर रहे हैं। एक हमारे परिचित हैं तो बोले, आप सुंदर कांड करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो सगरे कांड करता हूँ, सुंदर कांड नहीं करता। बोले आप कितने साल से कर रहे हैं? तो बोले मैं तो 34 साल से कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि कितने मिनट में करते हैं? बोले 14 मिनट में। तो मैंने कहा शीर्षासन लगा के करते हैं क्या? तो बोले अब कल सुबह स्नान करके आएंगे और देखिएगा, मैं सुना दूंगा आपको। तो स्नान करने जब वो जाते हैं तो सुंदरकांड शुरू कर देते हैं और निकलते हैं तो पूरा कर लेते हैं। काहे जान लिए पड़े हो सुंदरकांड का, मेरे समझ में नहीं आता है। अरे भाई नाम क्या लिखा है? सुंदरकांड। जो देखो, बुरा न मानिएगा, जो सुंदर है ना उसको सब काम सुंदर करना चाहिए। जो सुंदर है उसको कोई अटपटा काम नहीं करना चाहिए। सुंदर व्यक्ति को अटपटा कदापि नहीं करना चाहिए। सुंदर व्यक्ति को सुंदर ही करना चाहिए। देखिए, सुंदर व्यक्ति को
कड़वा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कड़वा बोलता है ना उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।